हाय हेलो भाई, तूने एमिवे का नया एल्बम सुना? मालूम है ना भाई, क्या क्रेजी एल्बम है भाई, ग्रेटेस्ट एल्बम ऑफ ऑल टाइम भाई। इसके सामने खाना बदोश, बयान, तड़ी पार, पुण्य पाप सब पानी कम चाय है भाई। मैं रिपीट में सुन रहा हूँ हर ट्रैक 10 आउट ऑफ 10 भाई। लेजेंडरी एल्बम भाई। एमिवे गोट है, समझा भाई, गोट। एमिवे गोट है भाई। भाई देख, मैंने भी एल्बम सुना है और भाई मेरे को बहुत बकवास लगा भाई। क्या ट्रैश एल्बम है यार, क्या बकवास गाने निकाल रहा है एमिवे। पुराना एमिवे अच्छा हुआ करता था भाई, ये एमिवे को हो क्या गया है भाई। जो कर्मा का एल्बम है ना MYP भाई, वो कितना ज्यादा अच्छा है भाई, 10 गुना ज्यादा अच्छा है, 10 गुना ज्यादा अच्छा भाई। तो किस लेजेंडरी एल्बम से कंपेयर कर रहा है? उन लेजेंडरी एल्बम का ये एल्बम 10% भी नहीं है भाई। दिस एल्बम इज ए ट्रैश, कूड़ा है भाई, कूड़ा और कुछ नहीं। घर पे था बैठा मैं, आज पूरा दुनिया घूमूं, किसको पता था मैं ऐसा बनूंगा, खुद को चूमूं, गाने लिखता हूँ रोज, म्यूजिक में खुद को खो दूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अगर तुम इस वीडियो को देखने वाले हो एज ए एमिवे फैन या फिर एज ए एमिवे हेटर, तो मे बी ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के लिए तुम्हें न्यूट्रल होना पड़ेगा, तुम्हें हिप हॉप का फैन होना पड़ेगा, तब तुम जाके इस रिव्यू को, इस एल्बम के रिव्यू को अच्छे से समझ पाओगे और मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो तुम अच्छे से समझ पाओगे। तो होप तुम अगर एमिवे के फैन या हेटर हो, एक बार के लिए न्यूट्रल हो जाओ एंड एंजॉय दिस वीडियो। तो हम इस रिव्यू में हर ट्रैक को डिस्कस करेंगे इन द ऑर्डर वो रिलीज हुई है। उसके बाद मैं सारे ट्रैक को आउट ऑफ 10 पॉइंट दूंगा, 10 में से वो कितना स्कोर करती है, और लास्ट में मैं ओवरऑल अपने एल्बम का रिव्यू बताऊंगा, लाइक व्हाट आई फील अबाउट दिस एल्बम। Let's go. First of all, एमिवे did very good job with the sequence of the album. जिस हिसाब से हर ट्रैक सीक्वेंस किए हुए थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इस एल्बम को 3 से 4 बार सुन लिया और जैसे जैसे मैं ट्रैक सुन रहा था मुझे सीक्वेंस बहुत पसंद आया कि जिस हिसाब से वो सीक्वेंस किए गए, so which is a very positive thing. Now let's straight jump into the songs and discuss about the first track. पहला गाना है मालूम है ना, which is the intro. So intro क्या होता है? Intro ऐसा ट्रैक होता है जो हमें एल्बम के बारे में ब्रीफ आइडिया दे कि इस एल्बम में क्या होने वाला है और एल्बम किसके अराउंड है, अगर ये स्टोरी फॉलो कर रहा है तो किस टाइप की स्टोरी होने वाली है इसमें। तो अगर हम इस इंट्रो की बात करें, मालूम है ना, तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। एमिवे ने बोला था कि चिल ट्रैक होने वाले एल्बम में और चिल ट्रैक हमें मिले, एंड फ्यू अदर थिंग्स एमिवे सेड व्हिच वी गॉट इन द एल्बम। पर आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दिस इंट्रो, क्योंकि अगर हम देखिए सिद्धू मूसेवाला का इंट्रो या फिर करण औजला का इंट्रो, दैट दोज इंट्रो आर लाइक क्रेजी। मुझे लगा था कि थोड़ा म्यूजिक वीडियो और इंप्रूव हो सकता था। एमिवे जितनी क्रिएटिविटी एमिवे ने पोस्टर पे दिखाई थी एल्बम की, वो थोड़ा इंट्रो पे भी दिखा सकते थे, पर स्टिल इट वाज ए डिसेंट इंट्रो, मुझे पसंद आया। एंड अगर हम सिर्फ सॉन्ग की बात करें, अगर वो एल्बम का पार्ट नहीं होता तो भाई वो सॉन्ग बहुत क्रेजी था, बहुत क्रेजी फ्लो। एमिवे अपने पुराने फॉर्म में आ गए थे उस गाने में एंड ही वेंट क्रेजी। पर जब वो ट्रैक एल्बम का पार्ट बन जाता है, अब जब वो इंट्रो बन जाता है, तो थोड़ा सा मुझे वो डिसअपॉइंट करता है। सो आई विल गिव दिस ट्रैक मालूम है ना इंट्रो 7 पॉइंट आउट ऑफ 10. The second track of the album was मोमा। भाई जब ये ट्रैक रिलीज होने वाला था, एल्बम जिस दिन रिलीज होने वाली थी उसके एक दिन पहले ये ट्रैक रिलीज हुआ था और एमिवे ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। दिस वाज द बेस्ट ट्रैक, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक ऑफ द एल्बम, और उससे जस्ट एल्बम के रिलीज से पहले निकालना, दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। और अगर मिस ट्रैक की बात करें, देखो मेरी, जब मैंने ये ट्रैक नहीं सुना था, जब ये ट्रैक रिलीज होने वाला था, मेरी एक्साइटमेंट उतनी नहीं थी। आई थॉट कि वो अपनी माँ के बारे में बात करेंगे, द ट्रैक विल बी रॉ। पर जिस हिसाब से इस ट्रैक में म्यूजिकलिटी दिखी है एमिवे की, जिस हिसाब से ड्रिल बीट के ऊपर मेलोडी दिखाया, जिस हिसाब से लिरिसिज्म दिखाया, ओवरऑल ए कंप्लीट ट्रैक। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक ऑफ द एल्बम एंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक ऑफ एंटायर एमिवे म्यूजिक करियर, ठीक है। और ये ट्रैक को मैं देना चाहूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। थर्ड ट्रैक है चलते फिरते। भाई बहुत डिफरेंट वाइब, भाई मीम मशीन ने किल करा इस ट्रैक में, बहुत क्रेजी बीट। और देखो बहुत लोग बात करते हैं मीम मशीन के बारे में कि भाई बहुत अच्छा बीट दिया। भाई इसमें बहुत सारे बीट प्रोड्यूसर है। फ्लेम बॉय ने माई टाइम पे बीट दिया है, आकाश ने जवाब दे पे बीट दिया है, सो और मचाएंगे 3 में टोनी जेम्स ने बीट दिया। तो 3-4 प्रोड्यूसर है इसमें और सिर्फ मीम मशीन की बात हो रही है। तो हाँ भाई मीम मशीन ने अच्छा काम किया, पर बाकी प्रोड्यूसर ने भी अच्छा काम किया। ओवरऑल बीट बहुत अच्छे है इस एल्बम के, ठीक है। चलते फिरते के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बहुत अच्छा गाना, अगेन अ वेरी गुड वाइब, और थोड़ा मेलोडिक वाइब था जो मुझे पॉप स्मोक की याद दिला रहा था अगर तुम मेरा रिएक्शन चेक करोगे तो। एंड द वर्सेस वेर ऑल्सो वेरी गुड। और जब इस एल्बम का म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ, म्यूजिक वीडियो ऑल्सो लाइक लुक प्रॉमिसिंग और मुझे सुन के मजा आया। सो दिस ट्रैक विल गेट 9 out of 10. Fourth track is Free Verse Feast 2. जब Free Verse Feast 1 रिलीज हुआ था भाई, वो
क्या क्रेजी फ्लो के साथ आया था। और भाई एमिवे ने एक स्टॉर्म ले आया था लाइक म्यूजिक सीन में, डीएचएच में लोग डिस्कस कर रहे थे गाने के बारे में, फॉरेन रिएक्शन दे रहे थे इसमें। नो लाइफ सैग ने रिएक्शन करा था फ्री वर्स फीस 1 पे, और भाई जब फ्री वर्स फीस 2 आया था ना, मेरी बहुत ज्यादा इससे एक्सपेक्टेशन थी। और जब मैंने ये ट्रैक को सुना, स्टार्टिंग में मुझे उतना मजा नहीं आ रहा था, लाइक स्टार्टिंग बहुत बिगनिंग पार्ट में, पर जैसे जैसे ये ट्रैक और बढ़ता गया भाई ये ट्रैक क्रेजी होता गया। लास्ट में पहुंचते तक आई वाज टोटली सेटिस्फाइड विद दिस ट्रैक। एनीवे किल्ड इट in this track Free Verse Fees 2, and this track will get 8.5 out of 10. Next track is My Time, drill track, the only track in this album which is produced by Flameboy, और बहुत crazy drill beat Flameboy ने produce किया है। The song is very decent drill track, मुझे सुन के बहुत मजा आया था जब मैंने इसको पहली बार सुना था। Anyway was looking very different, भाई मस्कुलर लग रहे थे, दांत में पूरा वो क्या बोलते हैं उसको यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लगा के he was looking very good. The video was also very good. Overall this was a good drill track, so I will give this track 8 out of 10. Next track is मचाएंगे 3. जितने लोगों ने इस ट्रैक को रिव्यू किया सबसे कम स्कोर मिले, और वो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। मैं भी इस ट्रैक को सबसे कम स्कोर देने वाला हूं, क्योंकि आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द ड्रॉप ऑफ दिस ट्रैक। भाई जो 1 और 2 थे उसमें मुझे ड्रॉप बहुत सही लगा था, 1 में सबसे बेस्ट लगा था, मेरा फेवरेट 1 है। तुम लोग कमेंट करके बताना तुम्हारा फेवरेट कौन है। और इसके जस्ट पहले एक क्रिस गेल के साथ भी गाना आया था, तो लोग इस टाइप के गाने, इस टाइप की बीट को सुन के लगता है मुझे बोर हो गए हैं, या फिर बहुत ज्यादा एमिवे ने इस टाइप के गाने बना दिए। सो मचाएंगे 3 डिड व्हाट एमिवे थॉट मचाएंगे 3 विल डू टू दिस एल्बम। जानबूझ के उसे प्लेस किया गया था इस एल्बम के बीच में। मचाएंगे इज नाउ ए ब्रांड, मचाएंगे नाम से एमिवे ने सोचा कि ये गाना व्यूज लेके आ जाएगा। विल क्रॉस अप्रॉक्स 100 मिलियन व्यूज, पर आई थिंक 3 करोड़ अभी क्रॉस किया है व्यूज इन्होंने, 3 या 4 करोड़ के आसपास व्यूज है। एंड द ट्रैक वाज नॉट गुड भाई, मुझे मजा नहीं आया। अगर पुराने ट्रैक से कंपेयर करें तो मजा नहीं आया, और मचाएंगे टाइप की बीट सुन सुन के भी लोग बोर हो चुके हैं। सो दिस ट्रैक आई एम गिविंग 6 out of 10. नेक्स्ट ट्रैक इज ऑलवेज ऑन टॉप। भाई जब ये गाना मैंने सुना था रिएक्शन में आई वाज लाइक भाई एमिवे भाई नॉटी हो रहे हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट गाना, बहुत डिफरेंट बीट, और मुझे बहुत सही लगा ये ट्रैक, ठीक है। एमिवे जब इस टाइप के जिसे ग्राइंड हो गया, ऑलवेज ऑन टॉप हो गया, दिस इज लाइक अ फन ट्रैक भाई, तुम कभी भी सुन सकते हो इसको। सो दिस वाज अ वेरी डिसेंट ट्रैक, मुझे सुन के मजा आया। एंड डबल ऑन टॉन्ट्रे भी था, एमिवे बोल रहे थे कि आई एम ऑलवेज ऑन टॉप, और ऑलवेज ऑन टॉप का एक और भी मीनिंग था। एंड ओवरऑल सॉन्ग वाज डिसेंट, मुझे मजा आया सुन के। डिसेंट नहीं, अच्छा था, गुड ट्रैक, ऑलवेज ऑन टॉप। सो आई एम गिविंग इट 8 out of 10. The next track is Head to Con, भाई बहुत कंट्रोवर्शियल ट्रैक, और इस ट्रैक के चलते भाई बहुत सारे पंगे हुए। मैंने कंस्पिरेसी बनाया इस ट्रैक के अराउंड, अगर तुम लोगों ने मेरा कंस्पिरेसी थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है, डू चेक दैट आउट, तुम्हें पता समझ आएगा कि लाइक मेरा कंस्पिरेसी क्या था। बहुत लोग बोल रहे हैं भाई बकवास है, पर स्टिल इट इज अ कंस्पिरेसी थ्योरी, ठीक है, तो बकवास और सही की बात नहीं है, थ्योरी है, एंजॉय करो। पर मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा ये ट्रैक जितने लोग इसे बुरा बोल रहे हैं। आई थिंक दिस वाज अ डिसेंट ट्राई ऑफ मेटल जॉनरा, मेटल रैप जॉनरा। देखो मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूं मेटल रैप जॉनरा का, और मैंने सुना भी नहीं ज्यादा गाना। मैंने चीड़ फाड़ को सुना है, एक रोशन प्रिंस करके एक बंदा, मैंने उसके गाने सुने हिंदी में, और फॉरेन पे मैंने सर्च करके ये गाना सुनने के बाद मैंने सर्च किया कि फॉरेन के ट्रैप मेटल जो है वो कैसा साउंड करते, तो मैं कंपेयर कर पाऊं। एंड आई थिंक एमिवे डिड अ डिसेंट जॉब। सो दिस इज नॉट दैट बैड ट्रैक जितना लोग बोल रहे हैं भाई बकवास है, ये है वो है, मुझे उतना बुरा नहीं लगा। इट वाज ए डिसेंट ट्राई, और मेन स्ट्रीम रैपर से ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना, भाई उसके लिए गट्स चाहिए। एमिवे डिड इट। सो दिस ट्रैक आई विल गिव 6.5 out of 10. Next track is क्यों जाने दे, which was also like a decent track. बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, बहुत खराब भी नहीं लगा। उसका जो बीच का पार्ट था क्यों जाने दे, that part sounded very good, मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत सही लगा सुनने में, और हार्डकोर वाइब के साथ बहुत सूट कर रहा था। नाम सुन के मुझे लगा नहीं था कि ये हार्डकोर टाइप का ट्रैक होगा, but still it was a decent track. So this track will get 7 out of 10. Next is गम को वटा. This is like again my favorite track, like one of the best track for me from the album, और मुझे ये गाना बहुत सही लगा। The melody in the track, I love the melody, वो melody को जिस तरह से हार्डकोर बास के साथ ब्लेंड किया गया है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। और इसके जो लास्ट, आई थिंक यही ट्रैक है ना, कि मैं मिक्स कर रहा हूँ, पता नहीं भाई कोई और ट्रैक भी हो सकता है, पर आई थिंक इसमें लास्ट में कुछ ऐसे लाइन बोले गए ना, आई थिंक फ्लेम बॉय दोस्तों के बारे में बोले गए कि दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, और आई थिंक वो फ्लेम बॉय के बारे में बात करे या फिर कोई और फ्रेंड के बारे में बात करे कि दोस्त तुम्हारे साथ नहीं रहते। मैंने उस लाइन को फील किया ब्रो, आई गॉट कनेक्टेड टू दोज लाइन्स, मुझे बहुत सही लगा। So this track, for that last paragraph and the melody, I'm giving it 8.5 out of 10.
नेक्स्ट ट्रैक इज जवाब दे एंड दिस ट्रैक इज प्रोड्यूस बाय आकाश कहाँ है, वो लोका वाले प्रोड्यूसर। द बीट वाज फायर भाई, लास्ट में जो ड्रम्स आते हैं भाई क्या क्रेजी हो जाता है ये गाना। और बट द ट्रैक इज नॉट दैट गुड, हुक भी उतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को, डिसेंट हुक था एंड दिस ट्रैक विल गेट 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट ट्रैक इज बंटाई की पब्लिक। अगेन लाइक मुझे उतना मजा नहीं आया ट्रैक सुन के, लिटिल डिसअपॉइंटेड, हुक उतना अच्छा नहीं था, लिरिक्स सही थे जो एमिवे जिस टाइप से करते पर मुझे कुछ नया देखने को, नया सुनने को नहीं मिला। और दिस इज लाइक वन ऑफ द ट्रैक जिसको मैं लूप पे नहीं सुनूंगा। जो ट्रैक मैं लूप पे नहीं सुनने वाला उसको मैंने कम मार्क्स दिए, ठीक है। जो ट्रैक ज्यादा मार्क्स पे है वो मैं लूप पे सुन रहा हूँ, समझ जाओ तो। सो दिस ट्रैक विल गेट, बंटाई की पब्लिक विल गेट 6 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट ट्रैक इज ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, रीमिक्स भाई। फ्री वर्स फीस 2 जो था दैट डिड जस्टिस फॉर श्योर, लाइक बहुत अच्छा सेकेंड पार्ट निकाला। पर रीमिक्स ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, रीमिक्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लाइक ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, वाज ए गुड ट्रैक, मैं बहुत पहले सुना करता था उसको, पर ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। रीमिक्स वाज नॉट दैट गुड, मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया। बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोग लूप पे सुन रहे, पर फॉर मी पता नहीं क्या सीन था उसमें, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एंड द बीट वाज आल्सो सैम्पल्ड फ्रॉम द ओरिजिनल बीट। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब मिसिंग है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आई डोंट नो, पर ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। वाज अ डिसेंट रीमिक्स, नॉट अ ग्रेट रीमिक्स, विल गेट 6.5 आउट ऑफ 10। द लास्ट ट्रैक ऑफ द एल्बम एंड माय फेवरेट ट्रैक ऑफ द एल्बम, बिलीव। भाई क्या क्रेजी गाना है, हो सकता है ये गाना मैं इस वीडियो में भी कहीं पे डाल दूं, ठीक है। ये गाना मुझे इतना पसंद आ रहा है, मैं इसे लूप पे बजा रहा हूँ। और तुम जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने स्टोरी डाल रखा था इस गाने का, इस गाने को प्ले करके मैंने स्टोरीज डाल रखी थी। और दिस ट्रैक इज माय फेवरेट ट्रैक ऑफ द एल्बम, बहुत सही था। मुझे बस एक चीज इसमें खराब लगी, मैं इसे 10 दे देता, ठीक है। जिस बंदे की बीट यूज की है, आई थिंक टाइप बीट यूज की गई है, सो उसका जो टैग है, लाइक जो बीट प्रोड्यूसर का टैग होता है, वो बीच बीच में बहुत एनोइंग लगता है। लाइक लिरिक्स प्ले हो रहा है उसके बीच में, लाइक एमिवे गा रहे हैं उसके बीच में टैग सुनाई दे रहा है, दैट सीम्स वेरी एनोइंग फॉर मी। लाइक कभी कभी वो वाइब किल कर रहा था मेरा, लाइक दैट सीम्स नॉट गुड। बाकी ये ट्रैक बैंगर है भाई, माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम द एल्बम, ठीक है। एंड दिस ट्रैक विल गेट 9 आउट ऑफ 10। This was the rating of each track of the album and this is the overall rating of this album. So अगर तुम मेरी रेटिंग से अग्री करते हो, do let me know in the comment. तुम्हारे हिसाब से कौन से ट्रैक की कितनी रेटिंग होनी चाहिए, कमेंट करके बताना। और किसी भी पॉइंट से अगर तुम डिसएग्री करते हो, we can discuss in the comment. So my top 3 track of this album is Believe, Mama एंड गम को वटा। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा टॉप 3 ट्रैक कौन है, डू कमेंट डाउन। देखो हर बंदे की प्रायोरिटी अलग होती है, हर बंदे का चॉइस अलग होता है, हर बंदा जो है वो गाना डिफरेंट टाइप से सुनता है। तो हो नहीं सकता है कि मैं और तुम साथ में किसी पॉइंट पे एग्री करें, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो सकती है हमारे सोचने के तरीके में, हमारे म्यूजिक को समझने के तरीके में। सो उस बात को जरूर समझना। सो दिस वाज इट, दिस वाज द कंप्लीट रिव्यू ऑफ द एल्बम। अगर तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट। और भी बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, तुम लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।